ये सूखे बीज कुछ दिनों बाद हरे भरे पेड़ बन गए और ये सारे के सारे पौधे मटर के पौधे हैं। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, विंटर सीजन लगभग आ ही चुका है और अगर आप भी इस सीजन घर की उगाई हुई 100% ऑर्गेनिक मटर खाना चाहते हो तो आप भी सितंबर अक्टूबर के मंथ में इन पौधों की सीडलिंग कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले विंटर सीजन में घर की उगाई हुई मटर मिले, बाजार से खरीदने की जरूरत ना पड़े। अब मटर के पौधों को इनके बीजों से उगाना कैसे है, चलिए अब मैं आप सभी को सिखाता हूँ। सबसे पहले आप सभी को चाहिए पड़ेंगे मटर के बीज, और ये जो बीज है आपको नॉर्मली सीड शॉप पर मिल जाएंगे, क्योंकि विंटर सीजन आने से पहले सीड शॉप ओनर्स इन सीड्स को मंगा लेते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये जो बीज है ज्यादा कॉस्टली नहीं मिलते हैं। इसके बाद बीजों को लाने के बाद आप सभी को इन बीजों को 24 घंटे के लिए नॉर्मल वाटर के अंदर सोख कर रख देना है, क्योंकि मटर के जो बीज होते हैं कम्प्लीटली ड्राइड फॉर्म में आते हैं। और अगर इन बीजों को हम डायरेक्टली लगा देंगे बिना पानी में सोक करें तो इनके हमें सक्सेसफुल रिजल्ट ज्यादा अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे, और ये भी हो सकता है इनके जो सीड्स से जर्मिनेट हो ही ना। इसलिए इनके बीजों को उगाने का सबसे सरल और आसान तरीका यही होता है कि इनके बीजों को लाने के बाद आपको 24 घंटे के लिए 18 से 24 घंटे के लिए नॉर्मल वाटर के अंदर सोक कर रखना है। उसके बाद इन सीड्स को आप डायरेक्टली सॉइल में लगा सकते हो। इनके बीजों को लगाने के लिए सॉइल मीडिया की बात करें, उसमें आपको 60% कोकोपीट 40% बर्मी कंपोस्ट को लेना है। दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद पॉट में कर लोगे फिल। पॉट सिलेक्शन की बात करें, किसी भी टाइप के पॉट का आप यूज कर सकते हो, बस बॉटम में ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल होना कंपलसरी है, जिससे एक्स्ट्रा वाटर अच्छी तरीके से निकल सके। फिर मटर के बीजों को मिट्टी में लगाने के बाद इनकी अच्छी तरीके से कर देना है वाटरिंग, और फिर लगभग 15 से 20 दिनों के अंदर ही जो मटर के पौधे होते हैं ये ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। जब मटर के पौधों में 7 से 8 ट्रू लीव्स आ जाएं तो जो हमारे मटर के पौधे हैं, इस स्टेज पर आप इन पौधों को बिग साइज के पॉट में ट्रांसप्लांट कर सकते हो फर्दर ग्रोथ के लिए। और अगर हम मटर के पौधों को उगाने के लिए सॉइल मीडिया की बात करें, उसमें आपको 50% गार्डन सॉइल, 30% गोबर की खाद, 20% कोकोपीट को लेना है। इन तीनों ही इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद पॉट में कर लोगे फिल। और अगर हम पॉट सिलेक्शन की बात करें तो जैसा कि आप सभी को ऑलरेडी पता है, जो मटर के पौधे होते हैं ये बेल टाइप के पौधे होते हैं, तो इन पौधों की जो बेल होगी जितनी अच्छी तरीके से फैलेगी, एट द एंड उतनी अच्छी और हैवी क्वांटिटी में हमें इन पौधों से हार्वेस्टिंग भी देखने को मिलेगी। इसलिए आपको इन पौधों को उगाने के लिए बड़े से बड़े साइज के गमले को ही या कंटेनर को ही यूज करना है। मैंने यहाँ पर इस फूड ग्रेड का यूज करा है, जिसे मैंने अंदर से प्लास्टिक पॉलिथीन से कवर कर दिया था, और फिर बॉटम में ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल करने के बाद सॉइल मीडिया से इस पॉट को फिल करने के बाद जो हमारे मटर के पौधे हैं उन्हें मैंने इसमें लगा दिया है। वेट फॉर पार्ट 2।